कोई? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 PIA को बेच रही हूँ। 10,000, 10,000, 10,000 में नहीं कोई ले रहा। 5, 5, 5, 5 बोली करे 3,000, 3 भी नहीं, 2 में बेच रही हूँ। एक भी नहीं। जिसको इसकी वैल्यू का पता होगा ना वही खरीदेगा, वो जिसको इसके बारे में पता होगा। PIA खरीदेंगी? कितने का लेंगी आप? अभी भी वक्त है, इसको आप खरीद सकते हैं। हम कहाँ से खरीदेंगे सर? 10,000 का है। PIA में मैं क्या करेगा, मैं उसके साथ क्या करेगा, मैं ये चेक घूमते। पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, फिर मैं अपनी रिक्वायरमेंट बताऊं। भाई मैं तो कोशिश कर रही हूँ 10,000 में इसको बेचने की। 500 में मैं खरीद सकता हूँ। 50,000 में खरीदेंगे? अच्छा तेरे निकाल दे। ये तो जितना मैं मांग रही थी उससे ज्यादा ही दे रहे हैं। फिलहाल 500 रुपये ले ले। जैसे मुझे इस मॉडल ट्रेन को बेचने में बहुत ही मुश्किल लगी, उसी तरह हुकूमत पाकिस्तान को भी PIA को बेचना दर्द सर बन गया है। PIA की निजकारी के हवाले से बोली खुलने का अमल जारी है और इस सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस साल जून में 6 कंपनियों ने PIA को खरीदने की दिलचस्पी जाहिर की, लेकिन आखिर में एक ही कंपनी ने बिड किया, वो भी कौड़ियों के दाम। The total bid price Pakistani rupees 10 billion only. ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 10 बिलियन रुपीस की बिड की, कुवैत ने कीमत 85 बिलियन रुपीस की तय की थी। So it's back to the drawing room for the government. मैं PIA के लिए बेहतरीन इसका हल निकलेगा। अगर PIA को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना पड़ा हम वो भी देखेंगे, और अगर हमें दोबारा इसके लिए करना पड़ा तो हम दोबारा से फ्रेमवर्क बनाएंगे। हो सकता है कल को हम ये कहें कि हमने जो इसके ऊपर नुकसानात अभी बुक किए हुए थे, यानी कि 200 अरब रुपया, हम वो उसमें से माइनस कर लें और इसको क्लीन कर दें। PIA के ऊपर कोई पुरानी लायबिलिटी ना हो, 1 रुपए की भी ना हो, ताकि वो सारी की सारी एक दफा हुकूमत अपने ऊपर उठा ले और क्लीन PIA जो है वो बेचे मार्केट में। हो सकता है उससे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बन जाए। जो मुतालबे बायर्स की तरफ से हमें आए हैं, जो कि हम नहीं कर सकते थे, कई चीजें हम IMF की वजह से नहीं कर सकते थे। कईयों ने कहा सेल्स टैक्स खत्म करें नए जहाजों के खरीदने पे, तो मैंने उनको कहा कि अगर हम सेल्स टैक्स खत्म करेंगे हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। कौमी एयरलाइन जब बिक ना सकी तो आवाम का कितना नुकसान हुआ? लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक PIA का तकरीबन 75 अरब का लॉस था 2023 का। तो यानी कि एक दिन का जो डिले होता है उसकी वजह से लॉस बढ़ता जाता है, और वो लॉस जो होता है वो इफ़ेक्टिवली जो हुकूमत की सब्सिडीज़ होती हैं उनसे वो चीज़ कवर की जाती है। अगर हम एक ये हिसाब लगाएं कि जी 75 बिलियन अगर साल का था तो एक दिन का कितना लॉस होगा, तकरीबन वो जो है 205 मिलियन या रफली 20 करोड़ रुपए डेली का लॉस होता है, जो कि टैक्स पेयर का यो हुकूमत को अपनी बजट से कवर करना पड़ता है। और दोबारा से बेचना हो, नया फ्रेमवर्क बनाना हो, कितनी देर लगेगी? देखिए, दोबारा से शुरू करना, फ्रेमवर्क बनाना, दोबारा से बिडिंग इशू करवाना, दोबारा से पार्टीज को ढूंढना, दैट्स अकॉर्डिंग टू प्राइवेटाइजेशन लॉ दैट्स 460 डेज, यानी कि 1.5 साल कम से कम इसका प्रोसेस है, जिसके अंदर ये PIA का खसारा होता रहेगा। 800 अरब रुपए का लोन है, आपकी कोई ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो 800 अरब रुपए के लोन के ऊपर ही कम से कम 200 अरब रुपए जो है वो सूद लग जाएंगे इन माह में, या 200 से ज़्यादा लग जाएगा। तो ये तो एक मुल्क के साथ जाती हो। और अगर G2G पे कर लें तो ये किसी हुकूमत को किसी और हुकूमत को बेच सकते हैं, या कोई हुकूमत की नॉमिनेटेड कंपनी को बेच सकते हैं, लेकिन ये करना भी मेरे ख्याल से ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो ये खरीदने के लिए तैयार हो। जो एक एयर अरेबिया थी, जो कि शायद दुबई की हुकूमत ओन करती है, लेकिन वो तो बिडिंग में थी और वो चले गई थी। तो आपको कम से कम कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी, और आपको कर लेनी चाहिए थी पिछले 6 महीने के अंदर, जब आपने नहीं की, क्योंकि आपकी नीयत सही नहीं थी। तो फिर जब कोई डील पक्की नहीं हुई, की हुकूमत ने भी ऑफर कर डाली। हम पाकिस्तान के नाम को, कोने के नामों इन लोगों को बेचे नहीं देंगे, और ये इसको बेच नहीं रहे, ये इसको इनडायरेक्टली खुद खरीद रहे हैं। शुक्र है वो उनके सामने आ गया है कि नीयत क्या थी कि वहाँ पे सस्ते दामों बेच के खुद ही खरीदार बने हुए थे। लेकिन इस कौमी जज्बे से आवाम को कितना फायदा है? The plan of provincial governments to essentially buy PIA doesn't make sense. Basically अगर provincial governments जो हैं they buy an airline, तो उसमें होगा ये they're going to be using their budgetary resources, यानी कि जो भी उनका बजट है वो उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, और वो जो बजट है वो उनको फेडरल से ही मिलता है, यानी कि फेडरल जो पैसा कमाता है उसमें NFC एलोकेशंस होती हैं, NFC एलोकेशंस के थ्रू ही बजट मिलता है। सो इफेक्टिवली होगा ये कि अगर पहले हुकूमत जो थी वो PIA को फंड कर रही थी फेडरल गवर्नमेंट से, तो वो इवेंचुअली उसके लॉसेज जो हैं वो प्रोविंस को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और प्रोविंस उसी बजट से PIA को सपोर्ट कर रहा होगा, जिससे कोई
सेंस नहीं बनता, क्योंकि वही पैसा सपोर्ट कर रहे होंगे और नेशनल एक्सचेकर को उतना ही नुकसान हो रहा होगा, कम नहीं होगा। तो ये जो प्लान है कि जी प्रोविंसेस टेक ओवर कर लें एयरलाइन को, इसका कोई भी इकोनॉमिक रैशनल नहीं है। इफ़ एनीथिंग इससे नुकसान ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज जो प्रोविंशियल हुकूमतें हैं वो ऑलरेडी इतना टैक्स कलेक्ट नहीं करती कि अपने रिसोर्सेज को कवर, अपने एक्सपेंडिचर को कवर कर सकें। बट तो अगर ये PIA को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो फेडरल का और प्रोविंसेस का दोनों का और ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सूबे का ये काम नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो, इनका काम बच्चों को तालीम देना है जिसमें वो नाकाम है। इनका काम साफ पानी देना है जिसमें वो नाकाम है। इनका काम अच्छी सेहत देना है, लोगों को सेहत की सहूलत देना है जिसमें ये नाकाम है। तो इनका काम अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देना है जिसमें ये मोस्टली नाकाम है। तो ये क्यों एयरलाइन की बात कर रहे हो? और आप सोचें कि कितनी अजीब बात है कि वफाक जो कि सारे सूबों को पैसा देती है, वफाक एक चीज़ बेच रही है, या पंजाब खरीदने की कोशिश कर रहा है, या KP खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये सियासतदान जो हैं इन्होंने मुल्क को मजाक बनाया हुआ है। और नीलामी के चंद रोज बाद एक नई ऑफर, एक नया प्लॉट ट्विस्ट। एक सादा गूगल सर्च करने के बाद पता चला कि ये ग्रुप कनाडा में मुकीम एक पाकिस्तानी का है, जो रजिस्टर होने के 4 साल बाद डिसॉल्व हो गया। बल्कि इसकी डायरेक्टर फ़कीर अली 2021 में अगवा हुए थे। तो इस नई ऑफर को क्या संजीदगी से लिया जा सकता है? कई दिहाइयों से कई हुकूमतों ने जिस नाअहली के साथ PIA को चलाया, नुकसान ही नुकसान, उतनी नाअहली के साथ बेचने की कोशिश भी की। कहते थे ना, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, पता चला नॉट सो ग्रेट टू सेल।